जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर देखें। अगर 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं प्लीज़ इस चैनल पे ज़रूर जुड़िए और वीडियो पूरा देखें। सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। आप लोग देखिए, प्रश्न नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव इसमें आप अभी लाए हैं। कराए 1 नंबर प्रश्न कराए कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। समतल दर्पण का, कि अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि इनमें से सभी। देखिए, हाँ, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, जरूर याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न करा, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो एफ फोकस दूरी जब एफ है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा एफ बराबर r/2, जरूर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर प्रश्न करा, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। हवा का, कि जल, कि शीशा का, हीरा। देखिए, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न करा कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि के अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी कितना होता है। आप लोग जानते ही होंगे 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। 5 नंबर प्रश्न करा कि श्वेत प्रकाश का वह कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। बैगनी, कि नीला, कि लाल, कि पीला। तो हो जाएगा लाल। लाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर प्रश्न करा, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। हाँ, निकट दृष्टि को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि, अगर किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं। दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। चलिए, 7 नंबर प्रश्न करा कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर। तो इस चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, कि चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, कि इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न करा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति के ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति के ऐसा मात्रक वाट होता है। 9 नंबर प्रश्न करा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 10 नंबर प्रश्न करा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं करती है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है कि हर एक विद्युत रोधक तार विद्युतमय तार होता है, नहीं, ये गलत है। प्रश्न नंबर 10 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा कि फ्लेमिंग के बाहस्त नियम में बाएं हाथ का माध्य संकेत करती है। किसका संकेत करती है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। 12 नंबर प्रश्न करा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा निश्चित नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12 की बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित और यूरेनियम को कहा जाता है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न करा, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, जरूर याद रखिएगा क्या होता है, CaO। 15 नंबर प्रश्न करा, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। याद रखिएगा कौन सा, हाइड्रोजन गैस, कौन सा, हाइड्रोजन। 16 नंबर प्रश्न करा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। 17 नंबर प्रश्न करा, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वह कौन सा पदार्थ है। तो हो जाएगा अम्ल है। अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 18 नंबर प्रश्न करा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है। तो होता है 10.5। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करा, कौन सा अधातु चमकीला होता है। कौन सा अधातु है फिर भी चमकीला होता है। तो आयोडीन। आयोडीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। कौन है। तो Na, सोडियम। 21 नंबर प्रश्न करा है कि ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।